नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वो एक शेर है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो कत काटा तो कतराए खो निकला। ये जो विरोधी दलों के नेता थे और वक्फ बोर्ड से लेकर के तमाम जितनी भी संस्थाएं थी, वो जिस तरह की धमकियां दे रही थी मोदी सरकार को डराने के लिए कि वक्फ बिल अगर संशोधन बिल लाया गया और पारित किया गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसे इनकी धमकियां ना पहले कारगर हुई, ना कश्मीर के संबंध में, ना राम जन्मभूमि के संबंध में, ना तीन तलाक विरोधी कानून के मामले में, ना सीएए में। किसी भी मामले में इनकी धमकी जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई और फुस होकर के रह गई। उसी तरीके से हमने ये देखा कि लोकसभा ने किस तरीके से और कितने स्मूथली, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हंगामे के वक्फ संशोधन बिल को पारित कर दिया। रात्रि में 2 बजे, रात्रि में 2 बजे, यानी बुधवार और बृहस्पतिवार की रात इतनी लंबी हो जाएगी, ये शायद विपक्षी दलों के सांसदों ने और नेताओं ने सोचा नहीं था। 12 बजे चर्चा शुरू हुई। किरण रिजिजू के भाषण से शुरू हुई। बाद में रविशंकर प्रसाद और दूसरे तमाम नेता भी बोले और जो जेपीसी के चेयरमैन बनाए गए थे जगदम्बिका पाल, वो भी बोले और जम करके बोले। विपक्षी दलों और उनके सांसदों और जेपीसी के सदस्यों की अप्रोच और तौर तरीकों को लेकर के वो बरसे और जो झूठ फैलाया जा रहा था वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, उसकी भी पोल पट्टी खोली। अमित शाह ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने तो रही सही कसर पूरी कर दी। उन्होंने तो पूरे देश को यह बता दिया कि 1913 से लेकर के 2013 तक 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के बोर्ड के पास थी और 2013 में जो कारनामे किए हैं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने, जो लूट का, जमीनों की लूट का, संपत्तियों की लूट का खुला लाइसेंस दे दिया वक्फ बोर्ड को, उसकी वजह से 2013 से और 2025 के बीच में 21 लाख एकड़ जमीन और इन्होंने कब्जा कर ली, यानी इनके पास आ गई और कुल मिलाकर के 39 लाख एकड़ जमीन या हेक्टेयर जमीन वो इनके कब्जे में थी। एकड़ है या हेक्टेयर है मैं कंफर्म नहीं हूं, इसलिए मैंने दोनों शब्द बोले हैं। दोनों में बड़ा अंतर भी है। ये जो मोहब्बत की दुकान का लाइसेंस लेकर के घूमते रहते हैं, इससे क्या आपको नहीं लगता कि मोहब्बत की दुकान कुछ नहीं है, ये तो लूट की दुकान थी। जो इन्होंने लूट का लाइसेंस दे दिया था वक्फ बोर्ड को और वो जो चाहे वो करते रहें, कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि खास तौर से जो विपक्षी सांसद हैं, और राहुल गांधी का भी चेहरा देखने लायक था, कनिमोझी का चेहरा देखने लायक था, सुप्रिया सूले, शशि थरूर से लेकर के तमाम लोग। और ये 2 बजे, 2:10 पर जैसे ही ये बिल पारित हुआ तो अखिलेश यादव तो सदन से खिसक गए और किसी को पता नहीं था कि अमित शाह मणिपुर पर जो राष्ट्रपति शासन लगा है उस पर एक प्रस्ताव ले आएंगे और वो एक संवैधानिक जो है एक पूर्ति करनी थी कि भाई जो राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में उसकी पुष्टि पार्लियामेंट से कराई जाए लोकसभा में। और रात को 2 बजे के बाद बिल वो ले आए, प्रस्ताव ले आए कि साहब राष्ट्रपति शासन लगा है, इस पर चर्चा कराइए। राहुल गांधी हक्का बक्का
उनके दूसरे सांसद शोर शराबा करने लगे, इतनी देर रात आप मणिपुर पर ये प्रस्ताव ले आए, ये कौन सा टाइम है। लेकिन इसके पीछे की भी एक रोचक कहानी है, और ये 2 अप्रैल को अगर ये 12 बजे से लेकर के और 2 बजे तक वक्फ संशोधन बिल पारित कराने की प्रक्रिया में ही स्पीकर और सत्ता पक्ष को इन लोगों ने लगाए रखा, यानी विपक्षी दलों के नेताओं ने और विपक्षी दलों के सांसदों ने, तो फिर मुझे लगता है कि ये अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक उनको टिट फॉर टैट वाला दांव खेलते हुए उलझा दिया कि अब मणिपुर पर भी चर्चा करो। अगर आप इतनी देर रात तक सरकार को परेशान कर सकते हो, तमाम तरह के संशोधनों के प्रस्ताव तो ला दिए, जबकि इनको पता था कि उनका बहुमत नहीं है, उनके पास संख्या नहीं है, फिर भी सरकार को परेशान करने के लिए और सदन का टाइम लंबा खींचने के लिए इन्होंने ये पेचीदगी पैदा करी। 2 घंटे लगे, लेकिन स्पीकर किरण रिजिजू और उस समय तक तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, नितिन गडकरी लास्ट तक बैठे रहे, अमित शाह तो मौजूद थे ही। इनके मैक्सिमम सांसद उस समय तक बैठे रहे जब तक के वोटिंग नहीं हो गई। 288 वोट वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में पड़े और 232 खिलाफ पड़े। जब वो पारित हो गया तो राजनाथ सिंह गए। प्रधानमंत्री चूंकि श्रीलंका और बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाने वाले हैं, तो वो उसकी तैयारियों में लगे होंगे, तो वो पूरे चर्चा के दौरान सदन में आए ही नहीं, और जब वोटिंग हो रही थी तब भी नहीं थे। बहरहाल वो पारित हो गया साहब, और उसके बाद मणिपुर पर अमित शाह प्रस्ताव लेकर के आ गए, और स्पीकर ने शशि थरूर से कहा कि आपकी पार्टी ने आपका नाम दिया है तो आप बोलिए मणिपुर पर। और देखने लायक चेहरे थे, सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे, उतरे हुए थे, नींद में भरे हुए थे, दिन भर की चर्चा और कार्रवाई की वजह से, और फिर ये 2 घंटे की कवायद जो दुनिया भर के संशोधन ले आए, ये पारित होने के बावजूद संशोधन ले आए थे, तो फिर उनको एक-एक करके सब प्रस्तावों को निरस्त करना था। 2 घंटे उसमें लग गए, तो सब थके हुए थे। किसी की ये मंशा नहीं थी कि रात्रि में 2 बजे के बाद मणिपुर पर चर्चा हो। लेकिन अमित शाह ले आए कि अगर तुम 12 बजे जो काम खत्म हो जाना चाहिए था सीधे-सीधे, उसको अगर 2 घंटे और खींच रहे हो, तो फिर अब मणिपुर पर भी चर्चा हो ही जाए। तो राहुल गांधी झुंझलाहट में, गुस्से में गर्दन घुमाते हुए देखे गए कि ये क्या हो रहा है। उनके कई दूसरे सांसद भी बड़ी परेशानी में दिखाई दिए, और कनिमोझी जो डीएमके की सांसद है, उन्होंने तो कह ही दिया स्पीकर को कि सर ये देर रात मणिपुर पर आप चर्चा करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये तो बड़ा अनह्यूमन है, आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन जब प्रस्ताव आ गया और शशि थरूर बोल लिए, तो बाकी की भी बोलने की मजबूरी हो गई। तो मणिपुर पर जो राहुल गांधी चिल्लाते रहते थे, वो मौका देख करके पतली गली से निकल गए, और उनके 2 सांसद बोले, शशि थरूर और एक अमेठी के इनके सांसद, तो दूसरे दलों के भी बोले, कनिमोझी बोली, सुप्रिया सुले बोली, 1-2 और दलों के नेता बोले, और फिर गृह मंत्री ने उसका जवाब दिया। लास्ट में तो मैं देख रहा था कि नितिन गडकरी भी जमाई लेते हुए दिखाई दिए। बहरहाल ये तो एक वो होता है ना कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप सरकार को और स्पीकर को और सदन को परेशान कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास भी औजार हैं, अस्त्र हैं।
हम भी आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप और आधा पौना घंटा बैठें। और रात्रि में 2:41 पर संसद स्थगित हुई। 2:41 कौन सी तारीख? 3 अप्रैल। और 3 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि 3-4 चीजें बहुत क्लियर हो गई। एक तो जितनी ये फूंक भरी हुई थी ना, जून 2024 के लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी में और कुछ दूसरे विपक्षी नेताओं में, इनमें अखिलेश यादव भी थे, साथ में अवधेश प्रसाद को लेकर के घूमते थे। इनके जो रणनीतिकार थे, जयराम रमेश से लेकर के और पवन खेड़ा और तमाम दूसरे चीज, और वीडियो देखे होंगे जिनमें ये सुप्रिया श्रीनेत जो है वो यूं यूं करती हुई आईटी सेल में घुसी थी कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया है इन्होंने 99 सीटें जीत करके। वो सारी फूंक जो है वो निकाल करके रख दी है मोदी और शाह की जोड़ी ने। ये लोग क्या कह रहे थे कि ये अल्पमत की सरकार है, इनके पास तो केवल 240 सीटें हैं, ये तो भर भर आकर के गिर जाएगी। बीच में फिर एक हवा बनाने की कोशिश की कि वक्फ संशोधन बिल ले तो आए हैं, पर इसको पास कैसे करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहेंगे, चंद्रबाबू नायडू कैसे मुसलमानों को नाराज करेंगे, चिराग पासवान को भी मुसलमानों के वोट चाहिए, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में ये लोग एक बड़ा खतरा जो है उठा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, उनकी पार्टी ने साफ कर दिया, हम मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं, हम बिल के पक्ष में हैं। चंद्रबाबू नायडू का भी बयान आ गया, उनकी पार्टी के नेता का व्हीप भी आ गया कि सबको सदन में रहना है, बिल को सपोर्ट करना है। चिराग पासवान का भी, जयंत चौधरी का भी, जीतन मांझी का भी, सबका तो आ गया। इनको बड़ा झटका लगा। और जो मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये वक्फ बोर्ड वाले और दूसरे लोग, ये किस किस तरह के बयान दे रहे थे। और असदुद्दीन ओवैसी जो खुद अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी के, वो किस तरह की मठाधीशी दिखा रहे थे, ये कहते हुए कि साहब ये नीतीश कुमार और अगर चंद्रबाबू नायडू ये सब लोग जो हैं अगर इफ्तार दावत बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। वक्फ बोर्ड के और तमाम दूसरे जो इनके मुस्लिम संगठन हैं, उनके ये तेवर थे। इसके धमकी के बावजूद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मजबूती से खड़े रहे। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों बेहद कॉन्फिडेंट थे। और हम तो अपने प्रोग्राम में चर्चा भी करते रहे, भाऊ भी कई बार मेरे साथ जुड़े, दूसरे चैनलों पर भी हम रहे, और हम लोगों का ये कहना था कि अगर सरकार गिरती है तो गिर जाए, और अगर वक्फ संशोधन बिल पर गिरती है तो सोने पर सुहागा। अभी जनवरी में ही तो इंडिया टुडे ग्रुप ने एक सर्वे किया था जिसमें ये कहा गया था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जून 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से और ज्यादा बढ़ गई है। और उस बढ़ी हुई लोकप्रियता का नतीजा था योगी आदित्यनाथ का वो मूल मंत्र, बटेंगे तो कटेंगे, और लोगों को कन्विंस करना, हिंदुओं को फिर से एकजुट करना, जो जून 2024 के चुनाव में बटे हुए दिखाई दिए थे, उसी का नतीजा था। हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली में जीते, और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस जो है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। और उसी का नतीजा है कि वक्फ संशोधन बिल लाया गया, लोकसभा से मोहर लगवाई गई, और राज्यसभा में आज पेश किया जा रहा है। राज्यसभा की भी मोहर लगेगी, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी और ये लागू हो जाएगा। अब झुंझला करके क्या कह रहे हैं ये इमरान मसूद से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक। असदुद्दीन ओवैसी ने एक नाटक किया कि वो वक्फ बिल को मैं फाड़ रहा हूं। तो कभी
इतने इतने कंफ्यूज हैं ये लोग, कभी तो संविधान की बात करते हैं और कभी शरीयत की बात करने लगते हैं। और तुम्हारे बिल फाड़ने से क्या हो जाएगा? अमित शाह ने जो इनकी जो लूट चल रही थी जमीनों की, उसकी पोल पट्टी खोल करके रख दी। और इतने एग्रेसिव अमित शाह मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं जितने लोकसभा में थे बुधवार को। तो बुधवार और बृहस्पतिवार की रात्रि में देर रात्रि तक, 2:45 बजे तक सदन की कार्रवाई चलती रही और विपक्षी दलों के नेता पूरी तरीके से न केवल थका दिए गए बल्कि नींद में चूर थे। मणिपुर पर बोल नहीं पा रहे थे, जिस मणिपुर पर वो तमाम तरह की आरोप तराशी का काम करते थे, प्रधानमंत्री को टारगेट पर रखते थे, बोल नहीं पाए। समय ही ऐसा चुना गया और इस बिल को पारित होने से भी नहीं बचा पाए। 2-3 संदेश गए हैं। एक, इस सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कमजोर समझने की भूल ये विपक्षी दलों के नेता ना करें। ये मजबूत सरकार है और उनसे ज्यादा मजबूत सरकार है जो 2014 और 2019 में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के बावजूद ये जो सरकार है इसने साबित किया है। दूसरे, जो विपक्षी दलों के नेताओं की एक गलतफहमी थी कि मुस्लिम जो है वो निर्णायक वोटर है इस देश का, उसकी हवा भी निकाल दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।